तो जयपुर से खबर, जहां हवाई फायरिंग करने का एक मामला सामने आया। विश्वकर्मा इलाके में आपसी रंजिश में यह हवाई फायरिंग बताई जा रही की गई है। विश्वकर्मा पुलिस ने फिलहाल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर ले गए हैं। कल देर रात को आकेड़ा डूंगर में यह फायरिंग हुई थी। धौलपुर के अनिल मीणा और मामराज मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने के इरादे से 3-4 बार फायरिंग करके बदमाश भागे थे। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हवाई फायरिंग करने के मामले में विश्वकर्मा इलाके में आपसी रंजिश में बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग हुई थी। विश्वकर्मा पुलिस ने फिलहाल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कल देर रात की घटना थी जब आकेड़ा डूंगर में फायरिंग की घटना हुई थी। धौलपुर के अनिल मीणा और मामराज मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि हत्या करने के इरादे से 3-4 बार फायरिंग करके बदमाश वहां से भागे थे। श्रीगंगानगर से भी एक ब्रेकिंग न्यूज। सूरतगढ़ में पलटा है एक डिस्कॉम का ट्रक। एक कर्मचारी की नीचे दबने से मौत हो गई है। वहीं 3 टेक्निकल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, ब्रेकिंग न्यूज। सूरतगढ़ में डिस्कॉम का एक ट्रक पलट गया है। इस दौरान एक कर्मचारी की इस ट्रक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 टेक्निकल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल इन घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज बाड़मेर से, जहां पर मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं राजस्थान के, वो अचानक बाड़मेर पहुंचे हैं। मधुसूदन मिस्त्री के अचानक बाड़मेर पहुंचने से हलचल बढ़ गई है। एक होटल में रुककर वो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री के दौरे को बिल्कुल गोपनीय, प्राइवेट रखा गया है। मिस्त्री के दौरे से कई राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बाड़मेर से। किसी को नहीं पता था, बहुत ही चुनिंदा लोग जानते थे कि मधुसूदन मिस्त्री का बाड़मेर दौरा है। अचानक बाड़मेर में मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे, तो इस दौरान उनके पहुंचने के बाद अचानक सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। एक होटल में रुककर नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं से मधुसूदन मिस्त्री मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरे को बेहद ही महत्वपूर्ण मानते हुए गोपनीय रखा गया। इसको लेकर ज्यादातर चर्चा नहीं की गई, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि मधुसूदन मिस्त्री बाड़मेर आने वाले हैं। और फिलहाल बहुत ही गोपनीयता के साथ बरतते हुए इस दौरे को लेकर अभी फिलहाल नेताओं के साथ चर्चा मधुसूदन मिस्त्री कर रहे हैं। मिस्त्री के दौरे से कई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कल आपको बता दें कि वैसे भीलवाड़ा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह आई जो हमने आपको ब्रेक करते हुए बताया कि बाड़मेर में पहुंचे हैं। एक होटल में रुककर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री पर्यवेक्षक हैं राजस्थान कांग्रेस के, और चुनाव को लेकर एक तरह से कहें कि बड़ी जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री की, और अचानक उनके बाड़मेर दौरे से राजनीतिक सरगर्मियां और हलचलें तेज हो गई हैं। अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए पार्टी को चंदा देना अनिवार्य है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का। दरअसल आज बहरोड नीमराना क्षेत्र के दौरे पर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अलवर जिले में पार्टी का कार्यालय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से एक एक ईंट लगाकर बनाया जा रहा है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा जो बायोडेटा दिया जा रहा है उसमें चंदे की रसीद लगाना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हीं बायोडेटा को कंसिडर किया जाएगा जिनके साथ चंदे की रसीद लगी होगी। अलवर में बन रहे पार्टी कार्यालय के लिए चंदा नहीं देने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। 3 दिन का पहले 2-3 दिन लगेगा जाने में, और जो चंदे की रसीद लगाएगा ना बायोडाटा के साथ, उसी का नाम 3 के पैनल में जाएगा। मैं मंच पे से घोषणा कर रहा हूँ, अखबार वाले साथ छाप देना। वो कार्यालय हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून पसीने के एक ईंट लगा रहे हैं। हमने किसी से बाहर से चंदा नहीं दिया, केवल हमारे कांग्रेस के साथियों के सहयोग से उसको बढ़ा रहे हैं। तो जिसने भी चंदा बोला है वो अपनी रसीद ले ले, रसीद कटवा के वो बायोडाटा के साथ लगेगी, और जिसके बायोडाटा में रसीद होगी उसी को कंसिडर करेंगे 3 के पैनल में, नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी उसको कंसिडर नहीं करेगी। इसी मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पार्टी में
कहाँ जिले स्तर तक ही लोगों को भ्रष्टाचार सिखाया जाता है, भारत माँ के प्रति अपमान करना सिखाया जाता है। ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नज़र आ रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि कैसे कांग्रेस की पर्यवेक्षक भारत माता की जय लगाने का विरोध करती है। और आज की ताज़ा घटना देखें तो अलवर के जिलाध्यक्ष तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपको अगर टिकट चाहिए तो चंदे की रसीद साथ लगाइए। ये सीधा दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में निचले स्तर तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल भीलवाड़ा आएंगे, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि इंडिया के नाम पर हमें आजादी मिली और गौरवपूर्ण इतिहास रहा। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर इंडिया का नाम मिला। तो नाम चेंज करना ठीक नहीं है और यह नाम नहीं मिटना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल भीलवाड़ा पहुंचेंगे। कई चीज़ों का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। गुलापरा पहुंचे थे, जायजा लिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं कल, जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, तैयारियां जोरों शोरों पे है। चुनाव भी पास आ चुके हैं। अभी तो हम धीरज जी की ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, उसके लिए अफसोस करने के लिए आए हैं और अब जाएंगे। पहले सुबह से हम वहीं बैठे हैं, पूरी वर्कर्स में पूरा उत्साह है और कल खड़गे जी आएंगे। आप देखेंगे बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम होगा और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो कांग्रेस के प्रोग्राम हैं, जो कांग्रेस ने पीछे किया है, जो कर रही है और जो आगे करेंगे, तो सभी उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का आज तक का इतिहास है, और खड़गे जी हमारे बहुत पुराने लीडर हैं, सीजन लीडर हैं। पार्लियामेंट में जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, तो कल सभी बातों की चर्चा वहाँ होगी और देश को इंडिया अलायंस जो है उसका हम जो है आगे लेकर चलेंगे और इंडिया जीतेगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, G20 की बैठक होने वाली है, रात्रि डिनर होगा राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन से जो इन्विटेशन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सर देखिए, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो इसलिए कांग्रेस पूछती है उनको भी, और हर बार हमने यही कहा है कि हिंदुस्तान और इंडिया, हम जय हिंद कहते हैं। प्रदेश भर में संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांग को मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण मरीजों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। 108, 104 एम्बुलेंस पर फोन करने के बाद भी मरीजों को कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मरीज के परिजन अपने पेशेंट को खुद ही गाड़ी पर और ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एसएमएस में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस की हड़ताल का असर उन पर साफ दिखाई दे रहा है। आज एम्बुलेंस कर्मचारियों की वार्ता मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ललित कुमार से हुई, जिस पर उनकी बात को सीएम तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इससे पहले एनएचएम अतिरिक्त मिशन निदेशक से भी उनकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन 2 दौर की वार्ता में अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। जयपुर में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा है। देश के कई राज्यों में एटीएम को हैंग करके ठगी किया करते थे। बदमाशों के पास से 75 एटीएम, 2,31,000 कैश जब्त हुआ है। अलवर और भरतपुर के मेवात में रहने वाले हैं बदमाश। अजमेर स्थित सावर के टांकावास गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बाप और बेटे के बीच हुए विवाद के बाद बेटे ने लकड़ी से वार करके अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने पिता को शराब पीकर गिरने से मृत बताकर सुबह जल्द ही अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक के छोटे बेटे के बयान पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दाह संस्कार के दौरान शरीर पर चोटों के निशान देखकर लोगों और रिश्तेदारों ने आरोपी बेटे से पूछताछ की। समाज के लोगों ने मृत्यु के बाद आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। सामाजिक दबाव के बाद आरोपी ने अपने पिता की हत्या करना कबूल किया।
अनूपगढ़ से खबर बताते हैं आपको, जहां पर एक बांग्लादेशी महिला भारत आई है, यहां राजस्थान पहुंची है। जी हां, रावला के गांव 13 DOL पहुंची बांग्लादेशी महिला। टूरिस्ट वीजा लेकर यह बांग्लादेशी महिला पहुंची। हालांकि सोशल मीडिया पर स्थानीय युवक से इसका संपर्क हुआ था। पुलिस बांग्लादेशी महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। बांग्लादेशी महिला का नाम बताया जा रहा है अबीना। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विधानसभा चुनावों को देखते हुए कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र और मंत्री उदयनिधि स्टैलिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री जोशी ने कहा कि इस बयान के बारे में कांग्रेस ने अभी तक अपना स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये घमंडिया गठबंधन के नेता पहले भी सनातन धर्म और हिंदू पर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। प्रदेश में PFI की रैली को अनुमति दे दी जाती है और कावड़ यात्रा पर अड़ंगा लगा देती है। टोटल उज्ज्वला में जो दिया उसमें कितना था? 9 करोड़ का कनेक्शन। पहला ब्लॉक उदय स्टैलिन जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। तो जब पूछा गया, कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम सर्वधर्म सम्मान करते हैं, संभाव है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट इसके बारे में उनका नीति क्या है, इनके स्टैंड क्या है, स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार नहीं है। जयपुर के बिरला सभागार में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं सीएम गहलोत ने शाला दर्पण और शाला संबलन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 में शिक्षकों की भूमिका अहम है। और से आज का ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का ये आयोजन। हम चाहते हैं कि कई राज्यों में शिक्षा नीति बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर 3-4 राज्यों में सुना है। मैंने कल कहा है कि आजकल अपन ने ये तो तुम्हें कह रहा था कि तुम मांग के मांग छप जाओगे, मैं अब मुझे जल्दी है आता है तो जल्दी लागू होने वाली है। तो मैंने कहा अब ये मांगना बंद करो। अब आप पूरी लिख के दोगे। पिछली गवर्नमेंट बंद कर दी थी, लॉ एंड बंद कर दी। और लोग कहते हैं मेरे वर्षों से मिले हुए हैं, कहाँ मिले हुए हैं? ये सब काम को बंद कर दिया उन्होंने। रिफाइनरी बंद कर दी, रिफाइनरी बंद कर दी। 38 हज़ार की रिफाइनरी आज बहुत हजार करोड़ बनेगी। बताइए ये काम के वसुंधरा जी ने और मोदी जी गवर्नमेंट ने, ये भारत सरकार के स्पेशल साथ है, हिंदुस्तान पेटेंट साथ है उसके, और उसको आपने बंद कर दिया। विश्वविद्यालय बनने के बाद कहीं बंद नहीं हुए। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं सर यूनिवर्सिटी एक्ट बन जाता है, यूनिवर्सिटी बनने का कोई बंद नहीं। पहली बार वसुंधरा जी ने जनरल। कोटा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकारों का केवल जनता की जेब गर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना खतरनाक है। कोचिंग छात्रों से संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जिन देशों ने ऐसा किया इसकी भारी कीमत चुकाई। ये शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म डैमेज है। You become my friend. I am doing great injustice to you. I should not be empowering your pocket. I should be empowering your mind. I must be generating in you a desire to help yourselves. आप खुद अपने पांव पर खड़े हो, ये करना चाहते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है समाज में, ये बहुत खतरनाक है। दुनिया के सोशल मीडिया के जमाने में ड्रोन के जरिए बर्ड आई व्यू के वीडियो बनाना युवाओं की
पहली पसंद बनता जा रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर में बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। राजधानी जयपुर के आसमान में भी आप बिना परमिशन के ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ये ड्रोन उड़ाना आपके लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा गया कि नैनो श्रेणी के ड्रोन को छोड़कर बाकी 4 कैटेगरी वाले ड्रोन को उड़ाने से पहले आपको डीजीसीए से परमिशन लेनी होगी। वहीं पर 250 ग्राम तक के वजन वाले नैनो ड्रोन को उड़ाने के लिए भी आपको स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि आप बिना किसी सूचना और परमिशन के ड्रोन को जयपुर के आसमान में उड़ा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राशदीप ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि भारत सरकार के डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइन मैनुअल के मुताबिक ड्रोन को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें नैनो ड्रोन को छोड़कर बाकी 4 कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने से पहले यूजर को डीजीसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा डीजीसीए से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा इन बड़े ड्रोन को उड़ाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना भी जरूरी है। डीजीसीए ने एक्चुअली बहुत डिटेल में इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की थी। उन गाइडलाइंस के बेसिस पे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसमें कुछ आदेश निकाले हैं। उन आदेशों में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि जो भी लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो निर्देश है उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। इसमें बहुत बेसिक सी बात है कि एक आम व्यक्ति यदि ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके ड्रोन का जो भार है वो नैनो कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि 249 से नीचे ग्राम उसका वेट होना चाहिए। इससे ऊपर यदि वो है तो वो रजिस्ट्रेशन करके यूज़ करने वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो सभी लोग जो भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहले समझ लें कि उनके पास ड्रोन किस तरीके का है। कहीं वो नैनो से बड़ी किसी लेवल का ड्रोन तो नहीं है उनके पास में। यदि नैनो से ऊपर का ड्रोन है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। डीजीसीए की वेबसाइट पर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसके बाद में जो नॉर्म्स हैं वो डीजीसीए के द्वारा भी स्पष्ट किए गए और हमने अपने आदेश में भी बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से अपने ड्रोन का इस्तेमाल करते समय डीजीसीए की गाइडलाइंस की पालना कर सकते हैं। जयपुर पुलिस के अनुसार डीजीसीए ने जिन 5 श्रेणियों में ड्रोन को बांटा है वे कैटेगरी इस प्रकार हैं। इनमें नैनो श्रेणी को छोड़कर बाकी 4 कैटेगरी वाले ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए की परमिशन जरूरी है। डीजीसीए की कैटेगरी में कौन कौन से ड्रोन? नैनो श्रेणी में 250 ग्राम या उससे कम वजन वाले ड्रोन, माइक्रो श्रेणी में 250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलो वजन तक के ड्रोन, स्मॉल श्रेणी में 2 किलो से ज्यादा और 25 किलो वजन तक के ड्रोन, मीडियम श्रेणी में 25 से ज्यादा और 150 किलो वजन तक के ड्रोन, लार्ज श्रेणी में 150 किलो से ज्यादा वजन के ड्रोन। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राशदीप ने बताया कि 250 ग्राम तक वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए की परमिशन जरूरी नहीं है, लेकिन जयपुर के जिस इलाके में आप ड्रोन उड़ा रहे हैं वहां स्थानीय थाने में इसकी सूचना देनी जरूरी है। जो नैनो कैटेगरी के जितने भी ड्रोन्स हैं जिनका भार 250 ग्राम से कम होता है, इनके लिए कोई भी परमिशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अनिवार्य रूप से अपने लोकल थाने को सूचना देनी होगी कि आप किस दिनांक को कहां पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, यदि कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन पर उड़ाना चाहता है, ऐसे सभी इलाके जहाँ पर कि एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र आता है, कोई आर्मी एरियाज हो सकते हैं, कैंट एरियाज हो सकते हैं, यदि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपना ड्रोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भले ही वो नैनो कैटेगरी का हो, वहाँ पर आपको उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप नैनो कैटेगरी का ड्रोन केवल थाने को इन्फॉर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शादी के मौके हो या अन्य कोई भी अवसर। आपको बता दें कि जयपुर कमिश्नरेट में भी ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए द्वारा हवाई क्षेत्र को रेड, येलो, ग्रीन जोन में बांटा हुआ है। इनमें सिर्फ येलो और ग्रीन जोन के लिए
डीजीसीए परमिशन देता है। इसके बावजूद भी आप डीजीसीए की बिना परमिशन और पुलिस को सूचित किए बगैर ड्रोन उड़ाने की गलती करते हैं तो आपको जारी किया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर निलंबित किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 287, 336, 337 और 338 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। G20 की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है। भारत विश्व पटल पर कैसे नई ताकत बनकर उभरा है, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की है। पीएम मोदी का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू महंगाई से लेकर युवा ताकत तक, तरक्की से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, G20 से जियोपॉलिटिक्स तक, पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आपको जरूर देखना या कहीं की पढ़ना चाहिए। वहीं पीएम मोदी का यह पूरा इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे www.moneycontrol.com पर मिलेगा पढ़ने के लिए। महंगाई से लेकर युवा ताकत तक, तरक्की से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, G20 से जियोपॉलिटिक्स तक, पीएम मोदी का सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू। moneycontrol.com पर पीएम का पूरा इंटरव्यू सुबह 7:30 पर। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बोलेरो कैंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। तो बड़ी खबर बीकानेर से बता रहे हैं आपको, जहां पर बोलेरो कैंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक पर सवार 2 भाइयों की दुखद मौत हो गई है। कितना भीषण ये हादसा रहा होगा और तस्वीरें साफ दिखा भी नहीं सकते हम। जैसे ही लोगों को पता चला, वहां बड़ी संख्या में मौजूद हो गए। एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। 2 भाइयों की तो मौत हुई है, 2 बाइक सवार भाइयों की तो मौत हुई है, लेकिन इसके अलावा एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। जब बीकानेर में यहाँ बोलेरो कैंपर ने एक बाइक को टक्कर मारी, तब ये हादसा हुआ। तो बीकानेर की इस बड़ी खबर को लगातार आपको बता दें, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं बीकानेर की इस खबर की, जहां पर बोलेरो कैंपर ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार 2 भाई जिनकी जान नहीं बच पाई है, दोनों भाइयों की मौत होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि एक युवक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बड़ा ही भीषण यह हादसा, जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। तेज़ रफ्तार जाहिर तौर पर वाहन की रही होगी, या तो बाइक की या कैंपर की या दोनों की, और ये जाहिर तौर पर रफ्तार का कहर ही यहाँ पर बरसा है, जिसमें 2 भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बीकानेर से खबर आई है, जहाँ पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल प्रदेश हमारा के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। सदियों